अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह सबको खैर आफियत के साथ रखे, सुकून दे। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन। आज जुमे वाला दिन और हम आपको सिखा रहे हैं बहुत ही मज़े का बिरयानी, पहाड़ी मटन बिरयानी। और हम आपको बनाना बता रहे हैं रोज़ पिस्ताशियो कुल्फ़ी। ठीक है, कुल्फ़ियाँ आपको बहुत दफ़ा सिखाई हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट बड़े मज़े की कुल्फ़ी है। तो इसको बनाइए, आज बनाइएगा तो इंशाल्लाह कल तक रेडी हो जाएगी और आप वीकेंड पे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जुमे के लिए ख़ास दुआ दरूद शरीफ पढ़िए और मेरे साथ दुआ में शामिल होइए। और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आज की हमारी दुआ में जो जो हमारा साथ दे रहा है उसमें से कोई तो आपका प्यारा नेक बंदा होगा जिसकी अल्लाह पाक आप आमीन से हम सबका बेड़ा पार कर देंगे, हमारी भी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा देंगे इंशाअल्लाह, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हियो, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ। दुआओं को सुनने वाले रब, हम आपके गुनाहगार बंदे आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं। इस हसरत के साथ कि आपका वादा है कि मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा। तो अल्लाह पाक हम आपसे भीख मांगते हैं कि हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, गुनाह ना समझते हुए भी गुनाह किए हो जाते हैं। छोटी छोटी सी बात पे हम उनको गुनाह नहीं समझते लेकिन वो गुनाह होते हैं। तो पाक परवरदिगार उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, मौत देने से पहले हमसे हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी मौत आने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना, मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। या अल्लाह, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाम कौसर अनायत फरमाना। या अल्लाह, जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचा लेना, पुल सिरात पे से आराम से तेज़ी के साथ गुजार देना मेरे रब। या अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बग़ैर हिसाब किताब किए जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा देना या रब। या अल्लाह, बहुत सारे लोग परेशान हैं, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, सबके घरों में सुकून और चैन दे दीजिए, सबके घरों में रिज़्क़ हलाल के, कारोबार के, कमाइयों के दरवाज़े खोल दीजिए। या अल्लाह, सब पर अपनी ख़ास रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग बीमार हैं, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता कौन सी बीमारी है। अल्लाह, तमाम बीमारियों से हम सबको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हॉस्पिटल ले जाके किसी को भी मौत न देना, वेंटिलेटर पे डाल के, कैंसर की हालत में, हार्ट प्रॉब्लम से, या अल्लाह किसी किस्म से, ब्रेन ट्यूमर से, ब्रेन की बीमारियों से, फालिज से, अल्ज़ाइमर से, डायमेंशिया से, या अल्लाह किसी बीमारी से हमें मुब्तला करके मौत न देना। सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफ़ियत दे, ये सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह। या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइशों में न डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की, औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, औलादों की, बहू की, पोते की, सब की अल्लाह, सब हमारे प्यारे रिश्ते हैं, हमारी दोस्तें हैं। अल्लाह, सबको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, दुआओं के लिए कहते हैं, नाम याद नहीं रहते, लेकिन आप रब सबका दिल का हाल जानते हैं। आप सबको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग हज पे गए हुए हैं, आप उनका निगहबान रहिए, सबको साथ खैरियत के, खैर आफ़ियत के साथ अपने अपने घरों पे पहुँचाइए।
उनकी वहाँ मांगी भी एक एक दुआओं को कबूल फरमाइए। या अल्लाह हमें भी वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए और आइंदा साल हमें भी अपना मेहमान बना के मक्का मदीना जाना नसीब फरमा दीजिए पाक परवरदिगार। या रहमान राहिमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। हर नागहानी घड़ी से, नागहानी मौत से बचा के रखना। या अल्लाह कल जो एयर क्रैश हुआ है, या अल्लाह तमाम इस नागहानी ऐसी परेशानियों से, ऐसी उससे बचा के रखना मेरे रब। या अल्लाह जितने मर गए हैं, चले गए, उनके घर वालों को सब्र दीजिए या अल्लाह, और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाइए। आप रहमान हैं, आप रहीम हैं मौला। किसी किस्म की आजमाइशों में न डालना। हमें, हमारी औलादों को 5 वक्त नमाजी बना दें। वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाइए। कुरान पढ़ने वाला, उस पर चलने वाला बनाइए या अल्लाह। जिस तरह से आप चाहते हैं हम उस तरह से आपका हुक्म माने या अल्लाह। हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दे, आमीन। शैतान के फितने से, दज्जाल के फितने से हमें बचा के रखना मेरे रब, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, कितना ज़बरदस्त किस्म का कल क्रैश हुआ है। अल्लाह इंडियन एयरलाइंस का अल्लाह रहम कर दे। और मैं आज देख रही, नहीं कल रात नहीं, आज सुबह मैं देख रही थी कि सोचे अल्लाह को जिसको बचाना होता है, 252 लोगों में से एक आदमी की ज़िंदगी थी और अल्लाह ने उसको कैसा बचा लिया। उफ, मुझे तो कपकपी हो रही थी पढ़ के कि अल्लाह ताला अगर चाहे जिसको ज़िंदगी देना, जिसको इन आजमाइशों से निकालना, अल्लाह निकाल सकते हैं। वाकई में कितना खुशकिस्मत इंसान होगा कि उस तमाम लोगों को देख रहा है, जल रहा है, जहाज़ जल रहा है, वो बच गया। अल्लाह की शान, वाकई गफूर और रहीम है वो रब। आमीन। अच्छा जी, तो चलते हैं काउंटर पे और अपनी आज की पहली रेसिपी शुरू करेंगे। इसके लिए हमें हरा मसाला पीसना है, ठीक है। और हरा मसाले में मैंने 10 हरी मिर्चें छोटी ली हैं, हरा धनिया आधा कप लिया है और पुदीना 1/4 कप, मतलब 1/4 कप से मतलब 12 से 15 पत्ते, ज़्यादा नहीं पुदीना डाला करें। आपके सालन का, आपकी बिरयानी का, गोश्त का कलर काला हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हमने पीस ली है। अब हम अपने मटन को मैरिनेट करेंगे जो तमाम चीज़ें दी हुई हैं ना उससे, जिसमें है नमक, अदरक लहसुन, हरी मिर्चों का ये पेस्ट जो हमने पीसा था, दही, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और थोड़ा सा ग्रीन कलर, ये डाल के हम उसको पीसेंगे, मैरिनेट करेंगे। अच्छा, आपको पता है मैं प्रेशर कुकर यूज़ करती हूँ मजबूरी के तहत। ये मेरे पास मटन रखा हुआ है 750 ग्राम्स, बट मुझे ज़्यादा लग रहा है, 1 किलो लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, गोश्त तो अच्छा रखता है। अच्छा, यहाँ मेरे पास 3 पाव चावल हैं और मैंने सेला चावल लिए हैं। एक बात सुन लीजिए, ये चावल ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से बॉईल किए हुए हैं। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल के बॉईल किया है, साबुत गरम मसाला डाल के बॉईल किया है और इसमें मैंने करी पत्ता डाल के बॉईल किया है, ठीक है। इन चावलों को जो आप बॉईल करेंगे उसमें हरी मिर्चें जाएंगी, साबुत गरम मसाला जाएगा, नमक जाएगा और करी पत्ता जाएगा और फिर आप इसको बॉईल करेंगे। सेला चावल हमेशा 2 से 3 घंटे भिगोया जाता है और उसके बाद बॉईल किया जाता है, ठीक है। चलें, हम आ रहे हैं मैरिनेशन पे। मेरा मिक्स गोश्त है जैसा मैं हमेशा लेती हूँ, पुट भी है, चॉप्स भी है, सब कुछ है, दस्ती का गोश्त है ये। अच्छा, इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने। 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट,
2 to 3 tablespoon, 2 tablespoon हीट। ये हरा मसाला जो आपको बताया था, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। आधा कप हरा धनिया, 10 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें और 12 से 15 पत्ते पुदीना के। ये चला गया इसमें। फिर इसमें दही जाएगी 1 कप, ठीक है। ओके बेटा। अच्छा, ये चला गया। फिर इसमें हम डालेंगे सारा ड्राई मसाला। हल्दी ½ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ओके। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। बड़े मज़े की बिरयानी बनती है ये, मसाले वाली। और इसमें डालेंगे हम भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लीजिए। आप, मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप इसको मसाला लगा के पूरी रात छोड़ दें या कम से कम 3 से 4 घंटे छोड़ दें, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, मैं चलती हूँ ब्रेक की तरफ। ब्रेक से मैं वापस आऊँगी और आके मैं इसको कुक करने के लिए रखती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। पहाड़ी मटन बिरयानी। अज्जा: मटन 700 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया आधा कप, पुदीने की पत्तियां 1/4 कप, दही 1 कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हरा रंग 1 चुटकी, तली प्याज आधा कप, पिसे काजू 3 खाने के चमचे, फ्राइड आलू आधा किलो, होल स्पाइसेस 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, कड़ी पत्ते चंद अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बासमती चावल 750 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं ले रही हूँ आधा से 3/4 कप ऑयल। मटन हमने मैरिनेट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल प्याज। लाल प्याज के बाद हम इसमें मैरिनेटेड मटन डाल देंगे और काजू डाल देंगे पिसे हुए। काजू हमें चाहिए 3 टेबलस्पून पिसे हुए। लाल प्याज, काजू, हाँ स्पैचुलास नहीं है, नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है।
अच्छा, इस बिरयानी में आलू जाएंगे फ्राई हुए हुए, वो मैंने फ्राई करके लाई हूँ, ये रखे हुए हैं। इसको आपको अच्छी तरह थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। पूरा सेट। ठीक है, थोड़ा भूने अच्छी तरह। भूनने के बाद मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी। 2 कप पानी डालने के बाद हम इसको छोड़ देंगे गलने के लिए 20 से 25 मिनट। फिर हम इसको खोलेंगे और इसमें हम ये फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। आलू डाल के भी हम 5 मिनट पकाएंगे और फिर इसके ऊपर हम बॉइल्ड राइस डालेंगे, जिसको हमने बॉईल किया था साबुत हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता और साबुत गरम मसाला और नमक के साथ। अच्छी तरह भूनना है इसको। और जब ये गोश्त गलने पे आएगा, आलू जब मैं इसमें डालूंगी तो इसमें मैं ये भी डालूंगी साबुत हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता। दो कप पानी। ठीक है, बिल्कुल ले लें। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, इसको हम बंद करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आके स्टार्ट करेंगी कुल्फ़ी। पहाड़ी मटन बिरयानी अज्जा मटन 700 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया आधा कप, पुदीने की पत्तियां 1/4 कप, दही 1 कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हरा रंग 1 चुटकी, तली प्याज आधा कप, पिसे काजू 3 खाने के चमचे, फ्राइड आलू आधा किलो, होल स्पाइसेस 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, कड़ी पत्ते चंद अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बासमती चावल 750 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहाड़ी मटन बिरयानी का गोश्त चढ़ा दिया है। मटन लिया था 750 ग्राम से 1 किलो, और आपकी मर्ज़ी है, प्राण का गोश्त ले लो, दस्ती का ले लो, मिक्स गोश्त ले लो, चांपे डाल दो, पुट डाल दो, गर्दन डाल दो, जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपके घर में गोश्त खाया जाता है आप उससे बना लें। ठीक है। अच्छा, इसको हमने हरा मसाला पीसा था, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना पीस के उसको अलग रख दिया। फिर हमने गोश्त को सारी चीज़ों के साथ मैरिनेट किया। ये पिसा हुआ मसाला, दही, अदरक लहसुन, लाल प्याज, उसके बाद में हल्दी और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पिसे हुए काजू,
जो कुछ इसमें लिखा हुआ है ना, हमने इससे अपने गोश्त को मैरिनेट कर लिया और मैरिनेट करने के बाद हमें इसको छोड़ना है। पूरी रात छोड़ दें तो बेहतर है, वरना 3 से 4 घंटे तो लाजमी छोड़िएगा, ठीक है। अच्छा, चावल हमने सेला लिए हैं और उन चावल को 3 पाव चावल को मैंने बॉईल किया है। बॉईल करते वक्त नमक डाला था, कड़ी पत्ता डाला था, साबुत हरी मिर्चें डाली थी और साबुत गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया था, ठीक है। और इसको हमने, और थोड़ा सा अगर चाहें तो हरा धनिया ताज़ा वाला वो भी डाल दें और इसको बॉईल कर लें। 2-3 घंटे सेला चावल भीगता है और फिर बॉईल होता है, राइट। ओके, अब ये गोश्त हमने चढ़ा दिया है पानी डाल के 2 कप, ये गलने पे है, गलेगा, मतलब सारी गलने पे कहाँ से आ गया, गलेगा। और फिर हम इसको फ्रीज कर तय लगाएंगे। अब आप आ जाइए कुल्फ़ी पे, ठीक है। रोज़ पिस्ताशियो कुल्फ़ी या आप कुल्फ़ी के सांचों में बना लें। अगर आपको कुल्फ़ा बनाना है, ठीक है, तो फिर आपको ऐसा मोल लेना पड़ेगा। आई थिंक यह मिल जाएगा आपको बुरी बाज़ार में। मेरा तो इंडियन है, मैं इंडिया से लाई थी। दुबई में तो 100% जो सारी इंडियन शॉप्स है, मधुर और अलादिल, वहाँ पे मिलता होगा, लेकिन आई बॉट इट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। आपको जुमा मुबारक। खैर मुबारक। बिलेटेड ईद मुबारक भी आप। बहुत शुक्रिया बेटा। आप ईद पे मैंने आपका मटन मलाई थाल, कंधारी कीमा और आप दूसरा आपका एक जो सिंगापुरियन राइस थे, ये 3 डिशेज मैंने बनाई थी और बहुत औसम बनी। क्या बात है बेटा। आपका मटन मलाई थाल तो इतना औसम बना, मैं आपको बता नहीं सकता। और उसकी जो सॉस थी और उसमें थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक ये हुई थी, मैंने आपको बताया था कि जो सांबल उलीग आ रहा है तो उसमें उसमें उन्होंने सिरका ऐड कर दिया था, तो वो मैंने उसमें ऐड किया मटन मलाई सॉस में, तो वो थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर भी चला गया। फिर मैंने उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दी और क्रीम मिला दी, पिसी हुई चीनी और क्रीम, तो उससे वो काफी बहुत मजे का बन गया। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताना था, आपका जो शो आपने ईद के 3 दिन रिकॉर्ड किया था वो इतना औसम था और मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे वो बहुत पसंद आया था। मैंने उसमें एक जो उन्होंने टिप बताई थी कि जो उन्होंने स्टेक के लिए जो गार्लिक था उन्होंने उसको रोस्ट किया था ओवन में 1 घंटे के लिए फॉइल के साथ जी। तो आप इसको, अब जाहिर है 1 घंटे के लिए मतलब वो ओवन चलेगा, तो हम उसको ज्यादा तादाद में मतलब गार्लिक को वैसे ही फॉइल करके रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और आप उसको पीस कर हम फ्रीज कर सकते हैं। किस तरह फ्रीज करेंगे उसको, ताकि वो बार बार कोई ये प्रोसेस नहीं हो सकता ना, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। फ्रीज करने से मज़ा नहीं आएगा, वो अजीब सा हो जाएगा। आप उसको 15-20 दिन तक थोड़ा सा सिरका डाल के फ्रिज में रखें। जी बेहतर। अच्छा, आप एक चीज़ और, आप हमेशा जो रेसिपीज बनाती हैं, स्पेशली देसी रेसिपीज में, जिसमें नमक और मिर्च की मतलब स्पाइस का जो वेरिएशन है वो हमेशा मुझसे गड़बड़ होता है, क्योंकि मैं तो बिगनर हूँ। और आप सिर्फ आप जो ये चीज़ बताती हैं तो क्वांटिटी डबल करके बता दिया करें कि जैसे आप आज 3 पाव या किलो गोश्त बना रही हैं, अगर ये 2 किलो में बनाना हो तो इसकी वेरिएशन क्या होगी स्पाइसेस की। आप दुआ करें मेरा प्रोग्राम फिर 1.5 घंटे का हो जाए तो मैं कर दूँगी। जी बेहतर। अच्छा, आप एक चीज़ और, आयशा फारूक और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके पास भी मैसेजेस आ रहे होंगे कि स्वीट एंड सेवरीज की वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, तो ये प्लीज ब्रीफ कर दीजिएगा। स्वीट एंड सेवरी तो मेरा वीडियोस क्यों? ओके 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 ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ। थैंक यू बेटा। बेटा, कुछ दिन के लिए सुमेरा ने अपना चैनल पे ब्रेक लगाई हुई है। आपको पता है इसकी नई शादी हुई है और लाहौर में है। वो मियाँ को देखना, शुरू में ही तो मियाँ के नखरे उठाएगी तो मियाँ उसके नखरे यही होता है ना शुरू में तो। और फिर अभी वो जुलाई की 1 को कराची आ जाएगी। उसकी बेटी की भी अल्हम्दुलिल्लाह शादी है, सुमेरा की बेटी की अगस्त में, तो उसकी बेटी की भी शादी है। तो इंशाल्लाह वो बेटी की शादी अगस्त से फारिग हो जाए, फिर सितंबर से वो अपना चैनल वापस शुरू करेगी। ऑफ कोर्स करेगी, लेकिन थोड़ा सा उसने ब्रेक लिया। वाई? बिकॉज नई छोटी शादी, फिर बेटी की शादी की तैयारी, फिर शादी, इसलिए। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे डाला है 1 टिन इवेपोरेटेड मिल्क। कोई भी कंपनी का ले लें,
उसको आपको फ्रीज़र में रखना है, फ्रीज़र, ठीक है। कम से कम 4 से 6 घंटे की, ऐसा देखें ठंडा हो जाए और ये देखें कैसा फ्लफ़ी हो रहा है। फिर हम इसमें डालेंगे 2 पैकेट यानी 400 ग्राम क्रीम टेट्रा पैक की। वन टिन कंडेंस मिल्क, दूध जाएगा इसमें फ्रेश मिल्क हाफ कप। ब्लेंडर छोटा है, अब मैं क्या करूं। डबल रोटी की 4 स्लाइसेस, करती हूँ कुछ जुगाड़। नहीं बेटा, 1 मिनट सामने करना है। अच्छा ये देखें, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं कम करूँगी इधर, ठीक है। और इसमें मैं बाकी चीज़ें डाल रही हूँ, खोया आधा पाव या कलाकंद, मीठा वाला जो आती है, बर्फ़ी आती है, कलाकंद आता है, वो डाल दें। ये चला गया। अच्छा, अरके गुलाब अभी थोड़ा सा जाएगा। अरके गुलाब नहीं, गुलाब का शरबत मेरे घर का बना हुआ है, आप लोगों को सिखा चुकी हूँ मैं। पिस्ते पिसे हुए, रोस्टेड और पिसे हुए, अभी आधा कप, बाद में आधा कप। फिर पिस्ता एसेंस, रोज एसेंस, ठीक है। इसको हम पीसेंगे, बता के जा रही हूँ आपको, 1 मिनट। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ ब्रेक पे। अब ये पिसा नहीं है, मैं इसको पीस रही हूँ सही तरह। डबल रोटी ऐसे ही है ऊपर, इसको मैं पीस के वापस आती हूँ। फिर जब हम डब्बे में डालेंगे तो आपको मैं बताऊँगी पिस्ता और वो गुलाब का शरबत कैसा डालना है, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक। रोज पिस्ताशियो कुल्फी अज्जा, कंडेंस मिल्क 1 टिन, ठंडा एवेपोरेटेड मिल्क 1 टिन, क्रीम 2 पैकेट, ब्रेड स्लाइस 4 अदद, दूध आधा कप, कलाकंद 100 ग्राम, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, रोज एसेंस आधा चाय का चमचा, रोज सिरप 1/4 कप, रोस्टेड पिस्ते आधा कप, पिस्ताशियो एसेंस आधा चाय का चमचा, हरा रंग 1 चुटकी। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, अब गौर से एक मेरी बात सुन लीजिए। मैंने प्रेशर कुकर खोला, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त गल चुका था। मतलब आप समझ लें
10 से 15% उसमें कसर बाकी थी, थोड़ा सा सख्त है, बाकी गल चुका है। ग्रेवी उसमें थी तकरीबन 1 सवा कप जितनी उसका मसाला था उसमें। मैंने क्या किया, उसमें आलू डाल दिए फ्राई किए हुए, 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें डाल दी मोटी वाली, 1 मुट्ठी भर के कड़ी पत्ता डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने 3 पाव बॉईल किए हुए सेला चावल डाल दिए ऊपर, और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल या घी ऊपर डाला। और मैंने क्या किया, ग्रीन कलर 1-2 ड्रॉप, वो वाला मेरा ग्रीन कलर मुझे लग रहा था शायद ब्लू था, आई डोंट नो, बहरहाल तो वो मैंने वो डाल दिया था, ठीक है। अच्छा, आपको पता है पाम ऑयल जो है वो रिकग्नाइज है बाय FAO एंड WHO, और 17 एडिबल ऑयल सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये जो है पाम ऑयल, ये 17 एडिबल ऑयल्स सूटेबल हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है, और कॉन्ट्री टू कॉमन मिसकंसेप्शन जो हमारे दिमाग में है, यह बहुत ज़बरदस्त तेल है। दिस मैसेज हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय द काउंसिल ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, ठीक है। और ये जो है पाम ऑयल, ये गुड सोर्स ऑफ कैलोरीज है फॉर एनर्जी, मेकिंग इट बेनिफिशियल इन रीजन्स विद हाई एनर्जी नीड्स। ये रिच है विटामिन ई में, और आपकी स्किन को भी अच्छा रखता है, इलास्टिसिटी, और हेयर की ग्रोथ को भी, स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। और ये मैसेज आपके लिए लाया गया है काउंसिल ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की तरफ से, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ आ गया, दम पे रख दिए हमने। मैं इसमें खुला रखा था, लेकिन मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देती हूँ, इसलिए कि मुझे 5 से 7 मिनट की कसर लगी है गोश्त के लिए, तो मैंने इसको कवर कर दिया है। हालांकि मेरे हेल्पर ने देखा कांटे से, उसने कहा आपा बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया, लेकिन आई डोंट नो, मुझे अच्छा गला हुआ गोश्त पसंद है, तो 5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने आधा, ये मैं बना रही हूँ कुल्फ़ा। अगर आपको यही चीज़ कुल्फ़ी करनी है तो आप कुल्फ़ी के सांचे ले लीजिए, उसमें कर दीजिए। फिर हमने क्या किया, आधा कुल्फ़ी का मिक्सचर हमने इसमें डाला, उसके ऊपर मैंने रोज़ का शरबत हल्का सा ड्रिज़ल किया, फिर पिस्ते डाल दिए, बाकी का मिक्सचर हमने इस पे डाल दिया, और फिर रोज़ का सिरप ऐसे ही मैंने बीच में किया था। ठीक है, ये आप अभी तो नहीं खा सकते ना देख सकते हैं, ये मैं यहीं छोड़ के जाऊंगी, आपको इंशाल्लाह हम पीर को काट के दिखाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं हिलाना है ना करना है, कुछ भी नहीं, कोई स्विल नहीं करना है, कुछ नहीं। चलें जी, अब ये जा रहा है फ्रीज़र में, और इसको हम इंशाल्लाह चेक करेंगे मंडे को। मिलते हैं आपसे रीकैप ब्रेक के बाद।
पहाड़ी मटन बिरयानी अज्जा मटन 700 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया आधा कप, पुदीने की पत्तियां 1/4 कप, दही 1 कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हरा रंग 1 चुटकी, तली प्याज आधा कप, पिसे काजू 3 खाने के चमचे, फ्राइड आलू आधा किलो, होल स्पाइसेस 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, कड़ी पत्ते चंद अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बासमती चावल 750 ग्राम। तरकीब: पहले हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ग्राइंड करके एक तरफ रख दें। अब मटन को नमक, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, दही, हल्दी, धनिया, जीरा, गर्म मसाला और थोड़े हरे रंग के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और 2 घंटे या रात भर के लिए छोड़ दें। प्रेशर कुकर में तेल गर्म करके मैरिनेट शुदा मटन के साथ ब्राउन प्याज डालकर 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर काजू का पेस्ट शामिल करके 20 मिनट मटन गलने तक पकाएं। उसके बाद फ्राइड आलू, होल स्पाइसेस के साथ उबले चावल, कड़ी पत्ते, साबित हरी मिर्च, कटा हरा धनिया और नमक डालकर 70% पकाएं। असेंबल के लिए एक पैन में चावलों की पतली तह डालें। उसके बाद मसाला, बाकी चावल, थोड़ा सा हरा रंग छिड़कें। ऊपर 2 खाने के चमचे घी डालकर दम पर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में कचूमर के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। रोज पिस्ताशियो कुल्फी अज्जा कंडेंस मिल्क 1 टिन, ठंडा एवेपोरेटेड मिल्क 1 टिन, क्रीम 2 पैकेट, ब्रेड स्लाइस 4 अदद, दूध आधा कप, कलाकंद 100 ग्राम, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, रोज एसेंस आधा चाय का चमचा, रोज सिरप 1/4 कप, रोस्टेड पिस्ते आधा कप, पिस्ताशियो एसेंस आधा चाय का चमचा, हरा रंग 1 चुटकी। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंड करें, फिर इन्हें कुल्फी मोल्ड या मटके में रात भर के लिए फ्रीज कर दें। कम बैक सादिक, मैं तो आज खाना खा के जाऊंगी। अच्छी खुशबू आ रही है, कड़ी पत्ते का कमाल है। आप आराम से ये बिरयानी खाली भी बिरयानी अगर बन रही हो तो 10 लोग खा सकते हैं। 1 किलो गोश्त है, 3 पाव चावल है, आराम से पेट भर के खा सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर मैंने डाला था, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। 3 कतरे डाले थे। पहाड़ी बिरयानी है, दैट्स वाई इट्स ग्रीन। पहाड़ पे, ठीक है, हरियाली होती है ना। ओके, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर आपसे पीर वाले दिन नए मेन्यू के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हंसता बसता रखे इंशाअल्लाह हमेशा। वीकेंड पे मेरी रिक्वेस्ट है कि दोनों रेसिपीज़ कुल्फ़ी और ये ट्राई करके अपने घर वालों को ट्रीट दीजिए। ठीक है जी, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड, अल्लाह हाफिज़।